इस फर्स्ट वन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इनोवेशन। और फाइनेंशियल इनोवेशन बेसिकली है क्या, जितने भी न्यू टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके को जनरेट करना, उनकी जितनी भी डेवलपमेंट है, यानी नए नए किस्म के जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं या न्यू मेथड्स हैं, उनको डेवलप करना। सो डेवलप ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इज़ नोन एज फाइनेंशियल इनोवेशन। और इस फाइनेंशियल इनोवेशन का बेसिकली पर्पस क्या है कि जितने भी चेकिंग डिपॉजिट्स हैं या लैंडिंग एंड बोरोइंग है वो इजीली पॉसिबल हो जाए। बेसिकली जो फाइनेंशियल इनोवेशन है इसके 3 मेन फैक्टर्स हैं। 3 मेन फैक्टर्स मीन्स 3 मोटिवेटिंग फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं इस फाइनेंशियल इनोवेशन को, जिनकी वजह से फाइनेंशियल इनोवेशन होती है। फर्स्ट वन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड वन टेक्नोलॉजी एंड थर्ड वन रेगुलेशन। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन्स कि बाज़ हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस टाइप की हो जाती हैं कि वो फैसिलिटेट करती हैं न्यू टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को जनरेट करने में, इन फाइनेंशियल इनोवेशन होने में। फॉर एग्जांपल जब किसी भी कंट्री में हाई इन्फ्लेशन हो या हाई इंटरेस्ट रेट हो और इनमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हों, यानी इंटरेस्ट रेट उनकी जो वेरिएबिलिटी है वो स्पेरिटी टाइप हो, मीन्स इंटरेस्ट रेट कभी बहुत ज़्यादा लो कभी हाई होना शुरू हो जाए, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा। तो इसके लिए एग्जांपल कंसिडर की जाती है होम मॉर्गेज लोन की। होम मॉर्गेज लोन में जो भी लैंडिंग करते हैं उन्हें फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट मिलती है। यानी अगर एक शख्स ने बैंक से जाकर अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो मॉर्गेज लोन है वो उसने रिसीव किया है, तो वो पर्सन बैंक को फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट ही पे करेगा। अब इंटरेस्ट रेट तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डेली बेसिस पर, इवन ऑयली बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मीन्स अप एंड डाउन उनमें आ रहे हैं। तो इस तरह से बैंक को या फिर जो मॉर्गेज इंडस्ट्री है उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट जो उन्हें मिल रहा है लैंडिंग पर वो बहुत कम है, और एक्चुअली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई लेवल पर हो चुका है। तो इस तरह से उस वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के जितने भी बेनिफिट्स हैं या कॉस्ट हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए न्यू टाइप ऑफ मॉर्गेज लोन्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो अब मॉर्गेज लोन के कंडीशंस समझ लें आपके, इस टाइप का मॉर्गेज लोन होगा, इतनी वैल्यू का होगा, इतनी मेचोरिटी का होगा, तो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। नहीं, तब हर एक के लिए या हर मेचोरिटी के लिए सेम इंटरेस्ट रेट जो फिक्स वन है वो नहीं है, बल्कि इसमें भी वेरिएबिलिटी आ गई है। सो जब वेरिएबिलिटी एक न्यू आइटम चेंज हो जाता है कभी भी बोरोइंग और लैंडिंग में, तो वो एक न्यू फाइनेंशियल एसेट, न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट जनरेट हो जाती है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है फाइनेंशियल इनोवेशन में, जिस तरह से हम न्यू टाइप ऑफ मॉर्गेज लोन जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से डील करते हैं वो डेवलप हो गए। सेकेंड वन में इन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस फाइनेंशियल इनोवेशन इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बाजू का इस तरह से होती हैं, अब जैसे एटीएम कार्ड एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, इनका यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया है। इनके यूज ज़्यादा होने की वजह से, इसके अलावा यूरो डॉलर्स हैं वो भी एक फाइनेंशियल इनोवेशन की ही टाइप है जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने की वजह से आई है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, फिर ई कॉमर्स जो टेक्नोलॉजी है, यानी आप ऑनलाइन सेल एंड परचेज़ करते हैं या फिर यही आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स को यूज़ करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से है कि आपके पास न्यू फाइनेंशियल एसेट जनरेट होना शुरू हो गई हैं। देन थर्ड वन इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन कि जो इसमें रूल्स बनाए गए हैं, जो इसमें असूल बनाए गए हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में रेगुलेशन क्यों एक था जिसके अकॉर्डिंग बैंक्स ने को ये समझ लें कि फाइनेंशियल मार्केट की तरफ से या जो सेंट्रल बैंक हैं उनकी तरफ से जिन कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रोक दिया गया था। ये एक रूल बना दिया गया था जिनमें चेकिंग डिपॉजिट्स हैं उन पर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना या उन पर इंटरेस्ट रेट रिसीव भी नहीं करना। तो ये जितने भी चेकिंग डिपॉजिट है, चेकिंग डिपॉजिट्स का मतलब कि किसी भी टाइम वो कस्टमर जो बैंक अकाउंट होल्डर बैंक जाएगा और अपनी अमाउंट को निकलवा सकता है। सो इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा बैंक, और अब नहीं करता। तो ये एक रूल है, ये उनका रेगुलेशन है, इसे रेगुलेशन को उन्होंने लाजमी फॉलो करना है। अब बाजू का कुछ चेकिंग डिपॉजिट्स इस टाइप के भी होते हैं जिन पर इंटरेस्ट अमाउंट
वेरी कर सकती है और इवन वो पे भी करना चाहते हैं। तो न्यू टाइप ऑफ जो डिपॉजिट्स हैं चेकिंग डिपॉजिट्स के अलावा, जैसे सेविंग डिपॉजिट है या अदर टाइप है, उसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेविंग डिपॉजिट्स भी कंसिडर हो जाते हैं। उन सब के लिए फिर न्यू रेगुलेशंस बना दिए गए। तो समझें कि एक रेगुलेशन, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि ये रूल चेकिंग डिपॉजिट्स पर तो इंटरेस्ट पे नहीं करता, तो अगर हम टर्म डिपॉजिट्स ले लें, टर्म डिपॉजिट्स का मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने अमाउंट को डिपॉजिट करवा लें और फिर उस पर इंटरेस्ट हमें मिल सकता है। क्योंकि चेकिंग डिपॉजिट्स में तो किसी भी टाइम आप जाएंगे आपको उसी वक्त ही मिलेगा, और टर्म डिपॉजिट्स में आपको अगर बहुत लार्ज डिनोमिनेशन यानी लार्ज अमाउंट आपने विदड्रॉ करनी है, बैंक से निकलवानी है अपने अकाउंट से, तो आपको बैंक को पहले डिमांड नोटिस भी देना होगा, 1 वीक या 1 डे का नोटिस भी हो सकता है। तो इसके अलावा सेविंग डिपॉजिट्स भी हैं। ये सब जितनी भी डिपॉजिट्स की न्यू वराइटीज़ आई हैं, ये उस रूल और रेगुलेशन से बचने के लिए उसके अल्टरनेटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई हैं। सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड ड्यू टू रेगुलेशन, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल इनोवेशन की रीज़न बनते हैं। ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं। तो फाइनेंशियल इनोवेशन कहते कैसे हैं, बेसिकली न्यू फाइनेंशियल एसेट्स या न्यू मेथड्स, न्यू मोड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ फाइनेंशियल इनोवेशन ही कहलाता है इन सब की डेवलपमेंट। So the development of new financial products means new ways of borrowing and lending. So basically financial economics में हम करते हैं क्या है, borrow and lend करते हैं। so इसके जितने भी तरीक़ाकार हैं उसमें, इसके अलावा उन इंस्ट्रूमेंट्स में किसी भी या इसके वेरिएबल में चेंजेस आ जाती हैं, तो वो एक न्यू इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, न्यू मेथड बन जाता है, तो फाइनेंशियल मार्केट आपकी पहले से इम्प्रूव हो जाती है, तो वो कहलाता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है।